आकांक्षा दुबे के मामले में सबसे बड़ा और नया खुलासा हुआ है। समर सिंह को लेकर खुलासा हुआ है, उस रात को लेकर खुलासा हुआ है जब आकांक्षा के साथ वो सब कुछ हुआ। इस खुलासे के बाद पूरा केस अचानक से दूसरी तरफ मुड़ गया है, क्योंकि 25 मार्च की उस रात आकांक्षा दुबे और समर सिंह के बीच में एक बार नहीं बल्कि 2 बार बातचीत हुई थी। जी हाँ, जो समर सिंह अब तक सिर्फ एक बार बात होने की बात कह रहा था, अब बड़ा खुलासा हुआ है कि बात 2 बार हुई थी। और जो समर सिंह का लापता मोबाइल फोन था, समर सिंह जिसके बारे में बता नहीं रहा था, वो फाइनली पुलिस खोज लाई है। और उसके बाद तो अचानक केस में ट्विस्ट आ गया, टर्न आ गया। खुद समर सिंह ही सारी की सारी कहानी बताने लगा। वो सारे के सारे झूठ जो अब तक कहे थे वो कबूल कर लिए, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसा झूठ बोल दिया कि पुलिस भी फंस गई। तो क्या है पूरा खुलासा, ऐसे केस में आ गया नया ट्विस्ट और टर्न, सब कुछ आपको दिखाते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, आकांक्षा के इंसाफ के लिए लड़ते रहें, लगातार खड़े रहें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि समर सिंह के साथ क्या सलूक होना चाहिए, कमेंट जरूर करें। तो समर सिंह को पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था। 5 दिन की रिमांड में समर सिंह ने बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं बताया, क्योंकि समर सिंह को लग रहा था कि वो बच जाएगा, पुलिस को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन पूछताछ के आखिरी दिन, आखिरी घंटों में, रिमांड के आखिरी दिन में समर सिंह को बहुत जोर का झटका जोर से लगा है, क्योंकि पुलिस वो मोबाइल फोन ढूंढ लाई है, खोज लाई है जो कि समर सिंह का था और समर सिंह ने जिसे लखनऊ में फेंक दिया था। समर सिंह ने जिससे आकांक्षा से बात की थी, मैसेज किए थे, फेस टाइम पर वीडियो कॉल किया था, और उसी फोन कॉल में समर सिंह के बहुत सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी थे। तो वही फोन, वही मोबाइल फोन, एप्पल का वही फोन पुलिस ढूंढ लाई है, खोज लाई है। समर सिंह ने खुद कहा था कि वो अपना फोन लखनऊ में गाड़ी में छोड़कर दूसरी गाड़ी से गाजियाबाद, देहरादून, नोएडा में छिपता रहा था, मगर समर सिंह ने कभी भी उस फोन के बारे में पूरी जानकारी दी नहीं थी और बार बार लगातार यही कहता रहा था कि उसकी आकांक्षा के साथ ज्यादा बात नहीं होती थी और उस रात में भी सिर्फ एक ही बार बात हुई। मगर अब बड़ा खुलासा यही हुआ है कि उस रात समर और आकांक्षा की एक बार नहीं 2 बार बात हुई। एक बार रात को 12 बजे से पहले और एक बार रात को 12 बजे के बाद, यानी कि जो घटना आकांक्षा के साथ हुई उस रात, उससे ठीक पहले आकांक्षा और समर सिंह की बात हुई थी, यानी कि रात में 2 बार बात हुई। आगे देखिए, पुलिस ने वो फोन ढूंढकर समर सिंह को ही दे दिया, उसका लॉक खोलने के लिए कहा, क्योंकि एप्पल आईफोन का लॉक तोड़ना इतना आसान नहीं होता। लिहाजा समर सिंह को पासवर्ड के जरिए फोन का लॉक खोलने के लिए कहा गया। हालांकि पहले तो समर सिंह पासवर्ड भूलने का नाटक करने लगा, याद नहीं आने का ड्रामा करता रहा, लेकिन फिर कई बार पासवर्ड डाला भी तो गलत पासवर्ड डाला, जिसके बाद कई बार फोन आधे घंटे के लिए लॉक भी हो गया। मगर इसके बाद पुलिस ने असली दांव मारा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक समर सिंह को साफ साफ हिदायत, चेतावनी दी गई कि अब फोन का लॉक नहीं खोला तो उस पर केस की धारा ही बदल देंगे, चेंज कर देंगे और धारा 302 के तहत उस पर केस चलेगा और फिर तो जमानत मिलने की सोचना भी मत। अब सूत्रों के मुताबिक इसके बाद समर सिंह घबरा गया, डर गया और अगली बार जब फोन का लॉक खोलने के लिए दिया गया तो तुरंत ही सही पासवर्ड डाला और उसका फोन भी खोल गया। जी हाँ, वही आईफोन जो कि समर सिंह का था, जिसकी तलाश पुलिस को थी, जिसमें सबूतों का जखीरा है, उसमें बहुत सारी बातें हैं, बैंक डिटेल्स हैं, मैसेजेस हैं, कॉल्स हैं और सबसे जरूरी बात, उस रात की पूरी कहानी है। अचानक उस केस में ट्विस्ट आ गया, पुलिस को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मोबाइल फोन खुलते ही, मोबाइल फोन का लॉक खुलते ही समर सिंह खुद बताने लगा कि उस रात के लिए मैंने झूठ बोला था। जी हाँ, समर सिंह ने कबूल कर लिया कि उस रात की कहानी में उसने झूठ कहा था। समर सिंह ने बताया कि उस रात एक बार नहीं बल्कि 2 बार बातचीत हुई थी। पहली बातचीत रात के 12 से पहले और दूसरी बातचीत रात 12 बजे के बाद। आगे देखिए, अब समर सिंह अपने सारे झूठ यहाँ पर कबूल कर रहा था, मगर पुलिस का फोकस उसी रात की बातचीत पर था कि उस रात क्या हुआ, वहां पर क्या हुआ था। मगर समर सिंह तो डेढ़ सियाना निकला। जी हाँ, समर सिंह ने ये तो कबूल किया कि उस रात 2 बार बातचीत हुई, लेकिन बातचीत क्या हुई, बात क्या हुई, इस बारे में एक बार फिर से झूठ बोल दिया। जी हाँ, समर सिंह ने कहा कि आकांक्षा के साथ उसकी बातचीत ढंग से हो नहीं पाई, बहुत ज्यादा शोर आने की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और आकांक्षा ने क्या कहा मैंने कुछ भी नहीं सुना। इस पर तुरंत ही पुलिस ने क्रॉस क्वेश्चन भी कर लिया कि पहले वाले फोन कॉल में तो आकांक्षा रेस्टो पब में थी, मॉलिक्यूल में थी, तो वहां पर म्यूजिक लाउड हो सकता है, तो दूसरी बार तो अपने होटल रूम में थी, तो क्या तब भी आवाज नहीं आई थी। तो समर सिंह थोड़ा सा शक पका गया और फिर समर ने कहा कि हाँ, ढंग से आवाज नहीं आई और हो
हो सकता है कि नेटवर्क की दिक्कत हो। समर सिंह ने आगे बताया कि जब आकांक्षा के साथ बात नहीं हो पाई तो मैंने अपना मोबाइल फोन फ्लाइट मोड में डाला और मैं सो गया क्योंकि मुझे सुबह सुबह मुंबई के लिए निकलना था। समर ने बताया कि मुंबई में अगली रात यानी कि 26 मार्च की रात को उसका शो था। समर सिंह ने बताया कि वो उस रात यानी कि 25 मार्च की रात गोरखपुर में था और फिर 26 मार्च की सुबह सुबह वाराणसी से उसकी मुंबई के लिए फ्लाइट थी, तो इसीलिए सुबह ही वाराणसी पहुंच गया और मुझे सुबह सुबह ही आकांक्षा के बारे में पता लगा। तो उसके बाद मैं मुंबई नहीं गया, शो कैंसिल कर दिया, लखनऊ चला गया, फोन गाड़ी में ही छोड़ दिया और वहां से गाजियाबाद के लिए निकल गया। अब यहीं पर पुलिस ने समर सिंह के झूठ को पकड़ लिया। जी हाँ, समर सिंह ने भले ही मोबाइल फोन खुलते ही कुछ झूठ मान लिए थे, लेकिन अभी भी समर सिंह झूठ बोल रहा था, पुलिस को घुमा ही रहा था। पुलिस ने तुरंत सवाल दाग दिया कि मुंबई में आपका शो कहां पर था, उसकी डिटेल्स दे दो। तो समर सिंह वो दे नहीं पाया और कहा कि वो डिटेल्स संजय सिंह दे सकता है। समर सिंह से फिर पूछा गया कि वो हर रात ही क्या मोबाइल फोन फ्लाइट मोड में डालकर सोता है या फिर उसी रात को उसने किया था क्योंकि उसे पता था कि वाराणसी में कुछ होने वाला है, आकांक्षा के साथ कुछ होने वाला है। तो समर सिंह ने कहा कि हाँ, मैं हर रात ऐसा ही करता हूं, मगर पुलिस तो पुलिस है। समर सिंह की अन्य रातों में भी बातचीत की कॉल डिटेल्स उसके ही सामने रख दी क्योंकि अब तो फोन भी सामने ही था। पुलिस ने कहा कि तुम्हारा फोन हमेशा रात भर ऑन रहता है, तुमने रात में कई बार लोगों को कॉल्स किए, तुम्हें कई बार कॉल आई है, मिस्ड कॉल आई है और मैसेजेस पूरी रात भर आते हैं, यानी कि उसी दिन फ्लाइट मोड में फोन था और उसी दिन खास वजह से फ्लाइट मोड में फोन रखा गया था। पुलिस ने कहा कि जब सुबह वाराणसी तुम पहुंचे, आकांक्षा के बारे में पता लगा तो तब तो किसी ने समर सिंह पर आरोप भी नहीं लगाए थे। तो आकांक्षा की मां ने काफी देर में ये बात कही थी। तो समर से पूछा गया कि तुम बिना किसी वजह के क्यों भाग गए, तुम्हें नहीं लगा कि आकांक्षा को आखिरी बार देखना चाहिए? तो समर सिंह फिर सकपका गया और कहने लगा कि वो डर गया था। यानी कि पुलिस ने यहाँ पर समर सिंह को घेर लिया था और एक तरह से ये भी साबित कर दिया कि शायद पुलिस को पहले से ही बहुत कुछ पता था, शायद समर सिंह आकांक्षा के साथ होने वाली घटना के बारे में पहले से जानता हो और अब तो समर सिंह का जो फोन मिला है उसने पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। तो कुल मिलाकर 5 दिन की रिमांड में बहुत कुछ निकला है, लेकिन वो आखिरी के दिनों में ज्यादा निकला है। ऐसे में उम्मीद है कि समर सिंह की पुलिस रिमांड फिर से बढ़ाई जा सकती है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या समर सिंह ने उस रात जानबूझकर अपना फोन फ्लाइट मोड में डाला था? क्या बात हुई होगी उन दोनों के बीच में और जिसके बाद आकांक्षा को खत्म कर दिया गया? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें।